जय श्री कृष्ण मित्रों। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति क्या है? प्रश्न आता है कि भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, तो ये वास्तव में भक्ति है क्या? भक्ति का मतलब है, अंग्रेजी में बोलते हैं डिवोशनल सर्विस। मतलब कि हम किसी भी सर्विस के प्रति डिवोट, पूरी तरह से हम उसके वो हो जाएं, मतलब आदी हो जाएं और उसमें हमको आनंद आने लगे, तो वो भक्ति। अब भक्ति अगर हम इस तरह से समझें कि हमारे जो भौतिक जीवन में जिस जिस चीज़ में हमको आनंद आता है, तो हम उसके प्रति एक तरह से भक्ति करते हैं, तो उसका आनंद भी लेते हैं। जैसे आपका बिजनेस करते हैं या हम जॉब करते हैं, उस जॉब में बड़े डिवोशन के साथ हम वो काम करते हैं और उसमें फिर धीरे धीरे रस आने लगता है, उसके बिना रह नहीं सकते। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर उससे ऊब होने लगती है। फिर कहते हैं, कोई भी जॉब देख लो आज, चाहे जितने भी लोग चाहे सरकारी करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ दिनों के बाद वो अपने उस जॉब से वो सेटिस्फाई नहीं रहते। कुछ लोग अपनी पोजीशन लगातार बदलते रहते हैं। आज आईटी फील्ड का देख लो कि वो तो उनका तो एक चलन बन गया है कि बिना कंपनी चेंज किए हुए उनकी वो नहीं हो सकती, उन्नति नहीं हो सकती। तो वो हर साल 2 साल 3 साल में अपनी कंपनी चेंज करते रहते हैं। वो किस लिए? अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, कोई पैसे बढ़ाने के लिए, कोई कहते हैं कि यहाँ आनंद नहीं आ रहा, दूसरी जगह ठीक रहेगा, फिर वहाँ भी वही हालत होती है। मेरे पास ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि गुरुजी यहाँ पे बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है, मैं बहुत काम करता हूँ लेकिन मैं रिकॉग्नाइज नहीं होता हूँ। फिर मैं दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ भी वही स्थिति रहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम अपने अंतर जो रस होता है उससे जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो ये जो बाहरी रस हैं, चाहे वो आपके पुत्र में रस मिलता है, चाहे पत्नी में रस मिलता है, चाहे आपको पिक्चर देखने में रस मिलता है, या इधर उधर तीर्थ करने में रस मिलता है, या आपको और भी जितने भौतिकता है कि पैसा कमाने में पहले बोलते हैं कि 1 लाख हो जाए, फिर बोलते 10 लाख, फिर 1 करोड़ 10 करोड़, फिर वो बढ़ता ही जाता है। लेकिन फिर बाद में टेंशन फिर शुरू हो जाते हैं, इनकम टैक्स का शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ भर चलती रहती हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक जो ड्राइविंग फोर्स है जिसके प्रति व्यक्ति का मन लगता है और उसमें फिर उसको रस आता है, लेकिन वो सांसारिक रस है। अब इसको आप कह सकते हो भोग और त्याग। ये जो इस तरह की जो भक्ति है, इसको भक्ति ना करके इसको भोग और त्याग कहेंगे। आजकल बोलते हैं कि अंधभक्त बहुत हो गए हैं। जैसे कोई समाचार आता है तो उसमें एक दूसरे के प्रति श्रद्धा दिखाते हैं। जैसे आज की जो सरकार है, उस सरकार के प्रति कुछ लोग बहुत श्रद्धावान होकर के उनके कार्यों की सराहना करते हैं, तो दूसरे लोग बोलेंगे ये अंधभक्त हैं, कोई बोलेगा ये गोदी मीडिया है। ये सब क्या है? ये सब एक तरह से ये उनके प्रति उनकी भक्ति ही है। दूसरे लोग किसी दूसरे के प्रति भक्त हैं, तो उनको जो पहला वाला भक्त है वो गलत लगता है। तो ये गलत सही, ये सारी चीज़ें जो निर्णय हैं, ये भौतिक भक्ति में ही होते हैं। भौतिक चीज़ों के प्रति जो भक्ति है उसके प्रति होते हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो वास्तव में एक्चुअल में जो असली जो भक्ति है वो क्या है? असली भक्ति जो है वो वो ये है कि जिसमें अगर एक बार रस प्रकट हो जाए तो वो रस के बिना वो व्यक्ति फिर रह नहीं सकता और वो रस कभी समाप्त नहीं होता। ये जो वाली भक्ति जो हम अभी बता रहे थे कि सांसारिक
भौतिक चीज़ों के प्रति जो हमारा आनंद है, जिसके प्रति हमारा जो लगाव है, वो तो हमारा शरीर छूटने के साथ ख़त्म हो जाएगा और फिर पता नहीं हम कौन सी योनियों में जाके फिर भटकते रहेंगे। परंतु ये जो भक्ति है, जो ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति या भगवान के कार्यों के प्रति, सेवाओं के प्रति, आश्रमों में जाके सेवा करते हैं या आप प्रवचन करते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, उपदेश के प्रति, लेकिन सच्ची भक्ति, दिखाने के लिए नहीं, वो अपने अंतरात्मा से प्रकट होने वाले रस के लिए, उसके बिना वो रह नहीं सकता। और वो आनंद दिनों दिन बढ़ता चला जाता है और हमेशा रहता है, वो कभी इस शरीर के समाप्त होने के साथ समाप्त नहीं होता। भक्ति रस जो है ना, भगवान की सर्विसों के प्रति जो प्यार है, वो सच्चा भक्ति है। ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, चाहे हमारा लाइफ ख़त्म हो जाए। वो जो भौतिक चीज़ों के प्रति जो भक्ति है, ये हमको गारंटी नहीं देती है कि हमारे मरने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलेगा। वो तो हमारे कर्मों के प्रति जो कैसे किए, कभी ये भोगा, फिर दूसरा त्यागा, फिर वो भोगा, फिर वो तीसरा त्यागा, उन सारे कर्मों का लेखा जोखा करके कोई पता नहीं कि कौन सा जन्म और किस योनि का जन्म मिलेगा। लेकिन यहाँ गारंटी ज़रूर है कि अगर हम अपनी लाइफ में भगवान की सेवाओं के प्रति भक्ति करते हैं, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा के प्रति भक्ति करते हैं, भगवान की कथाओं के प्रति हम आसक्ति दिखाते हैं, तो ये तो निश्चित है कि ये शरीर छूटने के बाद हमें कम से कम मानव योनि तो ज़रूर मिलेगी, ये तो पक्का है। तो फिर हम, इसका सार यही आता है कि भक्ति करें तो भगवान की करें। अब भगवान कौन से भगवान की करें? यहाँ भी बहुत सारे भगवान हमारे लाइफ में हैं। 33 करोड़ देवताओं के बारे में बताया जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में। इसमें जो भी आपको अच्छे लगते हैं, चाहे दुर्गा अच्छी लगती हैं, दुर्गा देवी जी, चाहे आपको गणेश भगवान अच्छे लगते हैं, चाहे रामचंद्र जी अच्छे लगते हैं, चाहे कृष्ण भगवान में आपका प्रेम है, चाहे हनुमान जी में आपका प्रेम है, और भी जितने भी आपको लगते हैं जो हमारे देवता हैं, शिव भगवान हैं, शिव परिवार है, पार्वती जी, जो भी हैं, जितने भी हैं, जिसमें भी आपकी भक्ति है, वही आपको कल्याण करने में समर्थ है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है योग भ्रष्ट के बारे में। जब अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, कि अगर हम भक्ति में लग जाएं और उसके बाद अगर हमारा शरीर छूट जाए, कहने का मतलब है कि जब हम भक्ति में लगते हैं तो भक्ति का मतलब है कि हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि हम इस जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाएं। परंतु हमारी भक्ति में कोई कमी रह जाए, हमारी डिवोशन में कुछ कमी रह जाए, जिसके कारण से हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाए इस जीवन में और उसके बीच में ही शरीर छूट गया, तो ऐसे में क्या होता है? ऐसा भगवान कृष्ण के प्रति अर्जुन ने प्रश्न किया है कि क्या वो जैसे बादल छिन्न भिन्न हो जाता है, कहीं ऐसे तो नहीं हो जाता कि ना वो इधर का रहे ना उधर का रहे। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया वहाँ पे, हे अर्जुन, जो व्यक्ति परमार्थ के रास्ते पर चलता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है और इस जीवन में पूरी तरह से भक्ति करता है, और अगर बाई चांस उसका जो प्रारब्ध के कारण शरीर बीच में छूट जाता है तो उसकी ये यात्रा अधूरी नहीं रहती। ऐसे पुरुष को योग भ्रष्ट पुरुष कहते हैं। और योग भ्रष्ट पुरुष श्रीमताम गेहे ये योग भ्रष्टो विजायते, कि श्रीमान महापुरुषों के घर में उसका जन्म होता है। ये तो यहाँ गारंटी भगवान श्री कृष्ण गीता में दे रहे हैं कि अगर बाई चांस अगर मान लो हमारा शरीर छूट गया भक्ति करते करते, तो उन्होंने कहा श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, कि श्रीमान महापुरुषों के घर में उस योग भ्रष्ट पुरुष का जन्म होता है। श्रीमान महापुरुष वो होते हैं जो आज भी भगवान श्री
भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, श्री कृष्ण जी की भक्ति में लगे हुए हैं, माता जी की भक्ति में लगे हुए हैं, ऐसे घरों में उनका जन्म होता है। तो जहाँ जन्म से ही ये वातावरण हो भक्ति का, जहाँ पे ये महापुरुष जो भक्ति करते रहते हैं, और ऐसे घर में अगर किसी बच्चे का जन्म हो तो उसको बचपन से ही वो भक्ति का वातावरण मिलता है, और वो अपने पिछले जन्म की जो छूटी हुई भक्ति है वो उसको यहाँ पूर्ण करने के लिए उसको पूरा वातावरण भगवान बना के दे देते हैं, जिससे वो शीघ्र ही अपनी उस यात्रा को पूरी कर लेता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इसलिए हमें हमेशा अपनी भक्ति ईश्वर के प्रति करनी चाहिए। अपने जो कर्तव्य कर्म हैं उनके प्रति जो भक्ति है वो वहीं तक सीमित रहनी चाहिए कि वो हमारे कर्तव्य कर्म हैं। कर्तव्य कर्मों को शास्त्र की आज्ञा, भगवान की आज्ञा मान करके पूरी निष्ठा के साथ कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। उनसे निराश और उनसे सुख होना ठीक नहीं है। इसलिए भक्ति करें तो भगवान श्री कृष्ण की करें, भक्ति करें तो भगवान शिव की करें, भक्ति करें तो भगवान दुर्गा माता की करें, भक्ति करें तो भगवान गणेश की करें, भक्ति करें तो भगवान सूर्य की करें। ये हमारे सनातन धर्म में पंचदेव पूजन बताया गया है। 5 देव हैं, गणेश, दुर्गा, सूर्य, शिव और विष्णु। तो जिसके जो भी इष्ट देव हों उसके हिसाब से वो चयन करके अपने इष्ट देव को बीच में बिठा करके बाकी चारों को कॉर्नर पे बना करके ये पंचायतन जिसको बोलते हैं बनाएं, और उनकी 5 देवों की पूजा करें। अब इसमें सभी देव आ जाते हैं। अगर हनुमान जी के आप भक्त हैं तो वहाँ शिव हैं, अगर आप राम जी के भक्त हैं तो वो विष्णु हैं, पार्वती काली माता के भक्त हैं वहाँ दुर्गा माता हैं, और गणेश जी के भक्त हैं तो वहाँ गणेश जी हैं। तो इस तरह से आप सभी देवताओं की पूजा इस पंचायतन की पूजा करने से पूर्ण हो जाती है। ये जो भक्ति है ये 7 जन्मों का पापों को दूर करने वाली है और हमारी कई पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। अगर किसी के कुल में एक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लाता है तो उसकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ऐसी है भक्ति की महिमा। और भक्ति के बारे में तो नवधा भक्ति रामायण में कहा है और भागवत में भी भक्ति का वर्णन आया है। तो उन 9 भक्तियों में से कोई एक भक्ति भी किसी भी जैसे सज्जन संगा जिसमें कहा है दूसरे मम रत कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति बताया गया है कि हमारे कथा और प्रसंग हैं भगवान के, उनमें रति हो मतलब प्रेम हो। ऐसे ही इन 9 भक्तियों में से किसी दिन समय मिलेगा तो मैं 9 भक्ति कौन कौन सी हैं और कैसे होती हैं उनके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो भक्ति का जो आज मैंने बताया है तो ये भक्ति बहुत ही सुंदर है। इसके करने से हमको ये तो है निश्चित गारंटी कि अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। तो हमको ज़रूर भक्ति पूरे दृढ़ के साथ करनी चाहिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे चैनल में बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और आनंद से रहें, स्वस्थ रहें। भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।